हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम सीखेंगे एबेकस क्या होता है, बेसिक ऑफ एबेकस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं कि एबेकस है क्या, उसके फायदे क्या क्या है और वो किस तरह हमें स्टडीज में बेनिफिट देता है हमारे बच्चे को। इनफैक्ट हमने जो कोर्स डिजाइन किया है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल समझ लेंगे। पहले समझते हैं एबेकस क्या है। ये जो टूल है इसे मास्टर एबेकस कहते हैं। ऐसा ही छोटा टूल आता है, सेम डिजाइन सेम पैटर्न लेकिन साइज में छोटा हो जाता है, जिसे हम स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन सेम होता है, मेथड सेम होता है, जस्ट ये मास्टर एबेकस कहा जाता है सो दैट ये बड़ा साइज में हो जाए, हम आपको दिखा सके इस चीज के ऊपर कैलकुलेशन। यही फर्क होता है मास्टर एबेकस और स्टूडेंट एबेकस के बीच में। इस टूल को ही एबेकस कहा जाता है। एबेकस यानी कि एक डिवाइस जो 15th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तब उस वक्त उस घड़ी में हम कैसे कैलकुलेशन करते थे, वो चीज को इन्वेंट किया गया जिसे एबेकस नाम दिया गया। अब एबेकस क्या है वो समझते हैं। 13 रॉड्स होते हैं, ये जो स्ट्रिक्स दिख रही है इसे रॉड कहते हैं। 13 होते हैं, नीचे 4 बिट्स होते हैं जिसका कैलकुलेशन सिंगल होता है, एक बिट का वैल्यू 1 होता है। और जो अपर बिट्स है वो सिंगल ही होते हैं अपर साइड पे, जिसका वैल्यू 5 हो जाता है। अपर बिट का वैल्यू होता है 5, सिंगल बिट का वैल्यू होता है 5 और लोअर बिट सिंगल बिट का वैल्यू होता है 1। आई होप यहाँ तक आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा। अगर नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको और डिटेल पता चले। अब इसके ऊपर हम बेसिक काउंटिंग से लेके सिंगल डिजिट काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन हर चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सबके लिए फायदेमंद है? क्या कौन सी एज के बच्चों को ये कराने से फायदा होगा? ये सब चीजें हम सीखते हैं। फर्स्ट समझ लेते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। ये जो आपको रॉड दिख रहा है, ये जो पार्टीशन दिख रहा है अपर बिट और लोअर बिट के बीच में, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। अब आपको यहाँ पर 5 डॉट्स दिख रहे हैं, जिसका मिडल डॉट जो है या ये हमारा यूनिट प्लेस हो जाता है। ये रॉड हमारा है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 एंड सो ऑन। अब ये हो गया लेफ्ट पार्ट की बात। राइट पार्ट कब, कहां और कैसे इस्तेमाल होता है वो भी समझ लेंगे। फर्स्ट हम इसके ऊपर काउंटिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। बिफोर दैट, हमेशा हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं या हम बच्चों को कराते हैं, ऑलवेज हमारे हाथ में पेन या पेंसिल होगा ही, करेक्ट? तो उसको हैंडल कैसे करते हैं बाय यूजिंग दिस एबेकस, वो समझ लीजिए। अगर आप राइटी हैं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपके हाथ में पेंसिल आपको अपने थंब और फिंगर के बीच में होल्ड करनी होगी, सो दैट आप इजीली कैलकुलेशन कर सके। कोई भी बिट को अप करने के लिए आपको थंब इस्तेमाल करना है, कोई भी बिट को डाउन करने के लिए आपको फिंगर इस्तेमाल करना है। डिस्टर्ब ना हो इसके लिए पेन को हमें ऐसे होल्ड करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे ऐसे, फिर जब लिखना हो तब हम होल्ड कर सके ऐसे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। ऐसे होल्ड करना है, कैलकुलेशन ऐसे करनी है और पेन ऐसे होल्ड करनी है। ये हो गई राइट हैंड जो राइटर्स है उनके लिए। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड? बिकॉज लेफ्ट हैंड अगर आप ऐसे होल्ड करेंगे, कैलकुलेशन करने में होल्ड नहीं कर पाएंगे, ग्रिप नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, लास्ट फिंगर और थंब के बीच में होल्ड करना है पेंसिल को, सो दैट उसको बैलेंस रहे, और फिर आपको कैलकुलेशन करनी है थंब और फिंगर से। व्हाइल राइटिंग यू कैन होल्ड लाइक दिस। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट आप कैलकुलेशन जब करें आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए पेंसिल होल्ड करने में। आप कहीं पेंसिल रख के फिर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप पेंसिल होल्ड करेंगे, उसमें आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो ना हो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। लेफ्ट हैंड इज ऐसे होल्ड करेंगे थंब और लास्ट फिंगर के बीच में, और फिर कैलकुलेशन करेंगे ताकि ये लास्ट फिंगर आपकी पेंसिल को होल्ड करने में सपोर्ट कर सके। कैलकुलेशन करके आपको ऐसे लिखना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाए और एबेकस यूज करते टाइम आपको कोई डिस्टर्ब भी ना हो। आई होप पेंसिल होल्ड करना आपने अच्छे से सीख लिया है। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस। काउंटिंग करने के लिए सेंटर पॉइंट से ही काउंट होगा, जैसे मैंने बताया ये यूनिट प्लेस कंसीडर होगा। तो ये हो गया 1 2, जैसे मैंने बताया है पहले भी, लोअर बिट्स की वैल्यू होती है सिंगल डिजिट 1, 1 बिट एड्स इन 1, सो 1 2 3 एंड 4। अभी इस एबेकस की वैल्यू है 4, क्योंकि सेंटर पॉइंट को टच, ये रॉड को टच कितने बिट्स है? 4। दैट मींस अभी इस एबेकस पे काउंटिंग दिखा रहा है 4। अगर हमें 5 करना है तो जैसे मैंने बताया अपर बिट है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5, सिंगल डिजिट सिंगल बिट की वैल्यू हो जाती है 5। तो ये सारे 4 बिट्स डाउन कर देंगे और ये अप कर, इसको भी डाउन कर देंगे। अपर बिट को डाउन करना होता है क्योंकि इसे सेंटर पॉइंट पे टच करना है। अभी इस एबेकस की वैल्यू है 5। अब हम 6 कैसे करेंगे? 5 + 1 6 7 8 एंड 9। दैट मींस एक सिंगल डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस, हम जब भी नंबर्स लिखते हैं यूनिट प्लेस में 1 to 9 लिख सकते हैं, करेक्ट? वही चीज यहाँ पर भी है और यही चीज फिंगर एबेकस में भी हो सकती है। फिंगर एबेकस करके कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एबेकस सीखते हैं, एबेकस जब प्रैक्टिस करते हैं एक लेवल आ जाता है, जब हम प्रैक्टिस में प्रोफेशनल हो जाता है। जैसे नॉर्मल वर्ड्स आजकल बच्चे यूज करते हैं, प्रो लेवल। जब हम कोई टूल को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं
प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस वक्त हम वही चीज इमेजिन कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, बस उसी चीज को हम समझते हैं फिंगर एबेकस, जिसका बहुत ज्यादा अभी डिमांड हो रहा है। लोग बहुत चीजें पूछ रहे हैं, फिंगर एबेकस नहीं है क्या, ये कोर्स में आप क्या क्या दे रहे हैं। तो हमारे कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हम आपको कॉम्बो कोर्स दे रहे हैं, एबेकस, वैदिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये क्या है, तीन चीज। एबेकस में हमने ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि अगर कोई हाउसवाइफ जो अपने बच्चों को कहीं और, अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बहुत चीजें ऑनलाइन हो चुकी थी, एजुकेशन पूरा हमने ऑनलाइन किया, उस वक्त अगर कोई अपने पेरेंट कोई अपने बच्चे को जब ऑफलाइन में कहीं बाहर नहीं भेजना चाहता या नहीं भेज सकता, वो चीज वो घर पे बैठ के बच्चों को सिखाना चाहे अपने कन्वीनियंट टाइम पे। आप अगर क्लासेस लगाते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके टाइम को मैच करे, अगर वो नहीं करते तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, या तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि बच्चों को अभी नहीं, ड्यूरिंग वेकेशन सिखा देंगे। ये कोर्स उन सब पेरेंट्स के लिए है, उन सब हाउसवाइफ्स के लिए है जो अपनी नजर के सामने बच्चे को कोई कोर्स कराना चाहे एबेकस का। इस एबेकस कोर्स में हमने 120 वीडियोस बनाए हैं जो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, वैसे ही वीडियोस एक्सप्लेन किए गए हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिंगल डिजिट के, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, हर चीज हमने सिखाई है। चाहे एबेकस में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड होगी, स्मॉल फ्रेंड मेथड होगी, बिग फ्रेंड मेथड होगी, कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स हो गए, ये हर एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट बनाकर हमने 120 वीडियोस बनाए। वो सारे 120 वीडियोस और 600 जितनी वर्कशीट, 600 से भी ज्यादा वर्कशीट, ये सारी चीजें हम मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। प्लस हम ट्रेनर सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, सो दैट कोई भी ऐसी लेडी हो, कोई टीचर हो, कोई ट्रेनर हो या हाउसवाइफ हो, जो घर बैठे कुछ बच्चों के ट्यूशन वगैरह लेके एक अर्निंग स्टार्ट करना चाहे, ये कोर्स अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। उसी रीजन से हम आपको ट्रेनर सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, सो दैट आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सके। एज ग्रुप समझते हैं, एज ग्रुप कौन सा लेना चाहिए ये कोर्स सीखने के लिए। हम सजेस्ट करते हैं 5+ ईयर्स, जो भी हो, 5 साल के बच्चे को काउंटिंग करनी आती है सिंगल डिजिट, करेक्ट, वो हर एक बच्चा एबेकस सीख सकता है। अब जरूरी नहीं कि 5 के ऊपर मतलब 15 साल का भी बच्चा करे, कर जरूर सकता है, लेकिन वो एज ग्रुप करेक्ट नहीं है एबेकस करने के लिए। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे, बहुत सारे क्लासेस आपको ये चीज बताएंगे कि आपको एबेकस पे स्क्वायर रूट ढूंढना सिखाएंगे, क्यूब रूट ढूंढना सिखाएंगे। बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को आता है? 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चों को। क्या 5th और 6th स्टैंडर्ड के बच्चे टूल के ऊपर काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनका एक एज होता है कोई भी चीज समझने का, करने का। हम भी कर सकते हैं टूल के ऊपर, लेकिन हमें वो चीज सही नहीं लगेगी। हमारा एज ग्रो होने के बाद, जैसे स्कूल में होता है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, कौन से स्टैंडर्ड में होता है? 4th के बाद। वो क्यों किया जाता है 4th के बाद? फिर डायरेक्टली क्यों नहीं? क्यों गवर्नमेंट ने, क्यों एजुकेशन पॉलिसी ने प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री प्राइमरी ऐसे 3 सेक्शंस बनाए हैं? उसके पीछे रीजन क्या है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि एज ग्रुप जब चेंज होता है, बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उनकी कुछ भी चीज जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उस वक्त हमारा सिलेबस चेंज होना जरूरी है। इसीलिए प्राइमरी तक बच्चों को हम स्पून फीडिंग करने की तरह एजुकेशन कराते हैं। होमवर्क देने के बाद रीचेक होता है, बुक्स चेक होते हैं। 5th स्टैंडर्ड के बाद कभी टीचर बोर्ड पे लिख के नहीं कराती, वो डिक्टेट करती है, क्योंकि बच्चा उस लेवल पे, उस एज में पहुंच चुका है कि वो डिक्टेशन सुन के अपने नोट्स बना सके, अपनी बुक्स का ध्यान खुद रख सके, अपना सेल्फ स्टडी कर सके। उस वक्त बच्चों को एबेकस कराना गलत है। उस वक्त आप वैदिक मैथ्स कराइए। वैदिक मैथ्स कोई भी बच्चा जो 10 साल के ऊपर का है, हर एक बच्चा कर सकता है। वैदिक मैथ्स एक ऐसी चीज है जो आप 10+ से लेके इनफैक्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, कोई भी एस्पिरेंट्स, हर कोई वो चीज सीख सकता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मैथ्स और किसको सीखना चाहिए उसके ऊपर। वो भी वीडियो आप हमारे चैनल पे जरूर देख पाएंगे। एबेकस के ऊपर अगर समझे तो ये आइडियल एज होती है 5+ to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एबेकस टूल से उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है, उनको समझने की, उनका कॉन्सेंट्रेशन करने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग मेथड्स हो जाती है कोई एक चीज करने के लिए। तो उस वक्त बच्चा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके इस चीज पे ध्यान देता है, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होता है, और वही उनकी प्रैक्टिस बन जाती है। स्पीड कैलकुलेशन करना, मैथ से एक प्रकार से उनकी दोस्ती हो जाती है, जो वो करेक्ट एज है बच्चों की करने की, तभी आगे जाके उनको ग्रोइंग एज में वो चीज फायदा देगी। आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में कोई भी चीज से दोस्ती होना बच्चों का बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और कनेक्ट रखने के लिए एबेकस इज अ परफेक्ट टूल टू टीच एनी स्टूडेंट, एनी चाइल्ड फ्रॉम 5 years to 10 years। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। चलिए कुछ सम मैं करके बताती हूँ, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्शन के भी, मल्टीप्लिकेशन के भी और डिवीजन के भी, जो ये टूल के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सम्स, बहुत सारे मेथड्स सिंगल सिंगल वीडियो करके हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं कॉन्सेप्ट वाइज, जिससे आप घर पे सेल्फ स्टडी बच्चों को भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को सिखा के अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ है आपको एबेकस का इंट्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट हम करेंगे एडिशन के सम।
46 प्लस 51। अब आपको पता है काउंटिंग कैसे करना है, ये यूनिट्स प्लेस है टेंस प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 4 6 46, यानी कि टेंस प्लेस पे हो जाएगा 4, यूनिट प्लेस पे 6 कैसे करना है 5 प्लस 1 6 करेक्ट, प्लस 51 तो टेंस प्लेस पे है 5, यूनिट प्लेस पे है 1, टोटल क्या हो गया आपका 97 बस यही आंसर है आपका। आई होप एडिशन का सम आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सम है 64 प्लस 10 प्लस 25। अब 64 कर लेंगे, टेंस प्लेस पे 6, यूनिट प्लेस पे 4, प्लस 1 0 10 1 0 के लिए कोई भी बिट अप एंड डाउन हम नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे। नेक्स्ट है प्लस 25 2 और 5, आंसर क्या मिला आपको 9 9, क्योंकि जब सारे बिट्स हमारे यहाँ पे टच होता है दैट मीन्स 9, सो टेंस प्लेस पे भी 9 है, यूनिट प्लेस पे भी 9 है, दैट मीन्स आंसर आपका हो गया 99। देखिए कितना क्विकली हम ये चीज कर सकते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो, बेस पता हो और बेसिक नॉलेज हो हमें एबेकस की, यही चीज बच्चों को भी समझा सकते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। सेकंड सम हम सब्ट्रैक्शंस के करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, अब जैसे हम कोई भी चीज ऐड करते हैं तो हम बिट अप करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम बिट डाउन करेंगे सो दैट बैलेंसिंग लाइन से वो कम हो जाए। चलिए समझते हैं फॉर्मूला के साथ। 657, अब यहाँ पे 3 डिजिट है, दैट मींस यूनिट्स टेंस और 100, तो सेंटर पॉइंट अगर हमारा यूनिट है ये 10 है तो थर्ड राउंड हमारा 100 प्लेस हो जाएगा। 657 ये हो गया 6, 5 प्लस 1 ये हो गया 5, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हो गया 7, 5 प्लस 2 यानी कि 657 माइनस 102, तो 100 प्लेस पे कितना कम करना है 1, टेंस प्लेस पे 0, दैट मींस कोई बिट हम अप एंड डाउन नहीं करेंगे, यूनिट्स प्लेस पे है 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर हमारा क्या बचा 5 5 5 यानी कि 555, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 942 100 पे 9, टेंस पे 4, यूनिट्स पे 2, माइनस 610 माइनस 610 के लिए कोई बिट अप डाउन नहीं करेंगे, माइनस 321 माइनस 321, आंसर क्या मिला हमें 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं, दैट मीन 0, टेंस पे 1, यूनिट्स पे 1, यानी कि आंसर है हमारा 1111। देखिए कितना क्विकली हम ये चीज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतने ही सिंपल आंसर्स मिलेंगे या हर बार इतने ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ऐसे आंसर्स क्विकली ना निकले, उसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड। अब जैसे डायरेक्टली करना जो मैंने अभी करके दिखाया इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, डायरेक्ट बिट अप डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ना हो अगर पॉसिबल ना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए बहुत सारी मेथड एबेकस में दी हुई है, जैसे स्मॉल फ्रेंड कहते हैं, बिग फ्रेंड कहते हैं, कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स कहते हैं, ये बहुत सारी मेथड्स सिंगल कॉन्सेप्ट लेकर हमने समझाई है इस कोर्स के अंदर, ताकि आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी ना हो, ना ही सिर्फ समझाना बल्कि ऐसे ही एग्जाम्पल सम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं, फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं और उस फॉर्मूला का क्रिएशन कैसे होता है, फॉर्मूला बना कैसे, वो भी आपको समझाया है। प्लस 600 जो वर्कशीट्स हम आपको दे रहे हैं वो प्रैक्टिस वर्कशीट है, जो आप खुद एज ए टीचर दूसरों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। वही वर्कशीट आप अपने बच्चों को भी प्रिंट आउट निकाल के देख के घर पे करवा सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, लाइफ टाइम वीडियो आपके पास रहने वाला है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर भी आपको। चलिए मल्टीप्लीकेशन समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन भी सेम रहेगा, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट लिया है, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट लिया है, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट लिया है, ऐसे ही बहुत सारे और भी डिजिट्स हम ले सकते हैं और मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें देखना है डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 5 डिजिट, क्वेश्चन दोनों मिलाकर 5 डिजिट हो गए, तो सेंटर पॉइंट से 5th रोड पे हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बच्चे की उम्र, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन बच्चों को शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, कोई स्टेट्स में सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है, दिल्ली बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। तो आइडियल एज बच्चों का मल्टीप्लीकेशन सिखाने का वही होगा जब उसके स्कूल करिकुलम में मल्टीप्लीकेशन इंट्रोडक्शन हो जाए। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को विदाउट एनी रीजन मल्टीप्लीकेशन सिखाना सही नहीं है। एबेकस के ऊपर मल्टीप्लीकेशन वही बच्चा कर पाएगा जो 1 to 9 के मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे से जानता होगा। अगर उसे वो नहीं आता है आप पहले वो कराइए, जिससे उसका बेस पक्का हो। विदाउट बेस के बच्चा एबेकस पे भी वो चीज नहीं कर पाएगा। आई होप आप विदाउट एनी रीजन ये चीज बच्चों पे प्रेशर नहीं करते होंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है आप पहले वो कराइए, बिकॉज उसके बगैर बच्चे का इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया है 5 डिजिट है, दैट मींस सेंटर पॉइंट से 5th रोड पे हमारा आंसर होगा। स्टार्ट। कोई भी कैलकुलेशन एबेकस में हम जब करते हैं उसका आंसर हमेशा 2 डिजिट में आना जरूरी है। अभी जैसे 3 1 जा 3, तो 3 सिंगल डिजिट है, हम कंसीडर करेंगे 0 3 सो दैट आंसर 2 डिजिट में हो जाए। ठीक है, फर्स्ट सिंगल डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए सारे डिजिट से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 3 1 जा 3 तो 0, 5th रोड पे हो जाएगा 0 और 1000 रोड पे यानी कि 4th रोड पे हो जाएगा 3, 3 1 जा 3। अब ये 1 को हमें देखना नहीं है, कितने डिजिट बचे हैं 4, यानी कि 1000 रोड पे हमारा आंसर शुरू हो जाएगा सेंटर पॉइंट से 4th रोड पे, करेक्ट, क्योंकि डिजिट 4 बचे हैं। 3 2 जा 6 अगेन 0
और फिर 6 करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट में आंसर आना जरूरी है। अब 1 और 2 को ऑब्जर्व नहीं करना है, मैं ऐसे हाथ इसीलिए रख रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। जिसके साथ कैलकुलेशन हो गया है उसे इग्नोर करना है। कितना डिजिट बचा है? 3, यानी कि 100 रोड पे आंसर शुरू होगा। 3 1 जा 0 3, करेक्ट। अब बचे हैं सिर्फ 2 डिजिट, तो हम टेंस और यूनिट्स को ही ध्यान देंगे। 4 3 जा 12। अब यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर 2 डिजिट में मिला है, तो हम डायरेक्टली करेंगे टेंस प्लेस पे 1, यूनिट्स प्लेस पे 2। आंसर क्या मिला? 3 6 4 2, यही हमारा आंसर है। 3 6 4 2। देखिए कितनी आसानी से हम मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन एबेकस के ऊपर करना बहुत आसान हो जाता है जब हमें 9 तक के मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे से आते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि 2 डिजिट में आंसर लाना जरूरी है। बस यही चीज हमें ध्यान देनी है। चलिए 3 डिजिट इंटू 4 1 डिजिट करते हैं। 2 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, यानी कि जाहिर सी बात है हमारा आंसर 1000 रोड पे शुरू होगा। 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो 4th रोड से हमें स्टार्ट करना है। 4 2 जा 8, तो हम क्या करेंगे? 0 8 0 8। अब कितने डिजिट बचा है? ये 2 को देखना नहीं है हमें। 3 डिजिट बचा है। 4 1 जा 4, तो 100 रोड पे हो जाएगा 0, 10th रोड पे हो जाएगा 4। अब 1 को भी नहीं देखना है, बचे हैं 2 डिजिट, दैट मींस 4 4 जा 16, 10th रोड पे करना है 1, यूनिट्स रोड पे करना है 6। अब यहाँ पे 1 तो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 है, हमें चाहिए 5, तो ये 4 को माइनस करके 5 का बिट नीचे लेके आ जाएंगे, तो हो गया हमारा 1, और यहाँ पे करना है 6, 1 6 16, करेक्ट। 4 4 जा 16। आंसर क्या मिला हमें? 8 5 6, 8 5 6, यही हमारा आंसर है। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे जब 16 करने के लिए 4 बिट्स थे, उसमें 5 करना था, तो मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे कि 4 है हमारे पास, हमें 5 करना है, तो हम क्या करते हैं? एक और ले लेते हैं और ये 4 को कम कर देते हैं, तो हो जाते हैं 5। बस यही फॉर्मूला जो स्मॉल फ्रेंड के तहत जाना जाता है, यही चीज हमने एक्सप्लेन की है पूरे कोर्स के अंदर। स्मॉल फ्रेंड एक एक सिंगल डिजिट के साथ फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, चाहे वो एडिशन करने के लिए हो या सब्ट्रैक्शन। सेम चीज बिग फ्रेंड के लिए भी अप्लाई हो जाती है, सेम चीज कॉम्बिनेशन के लिए भी अप्लाई हो जाती है। बिकॉज विदाउट फॉर्मूला, विदाउट बेस ऑफ दैट टूल, हम ये चीज नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन के ये दोनों सम आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए एक सम ऐसा समझते हैं जिसमें सिंगल डिजिट से कैलकुलेशन ना हो, 2 डिजिट से, यानी कि 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। चलिए वो भी समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। 2 डिजिट है 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट, यानी कि 12। तो अब यहाँ पे मेथड सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। जितने डिजिट है उतने ही रॉड से हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर सिंगल डिजिट में आ रहे हैं तो उसे हमें डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0 ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 4 डिजिट है, 4th रोड यानी कि 1000 रोड से हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हम लेफ्ट डिजिट को सारे डिजिट से कैलकुलेशन कर देंगे, उसके बाद राइट डिजिट पे जाएंगे। लेफ्ट डिजिट है हमारा 1, 1 3 जा 1, यानी कि 0 3, करेक्ट। 1 3 जा 3, 0 3। अब ये 3 का काम हो चुका है, बचे कितने डिजिट है? 3, यानी कि 100 रोड पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 जा 2, 0 2। अब ये 1 से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑलवेज इग्नोर दिस 1, जिसका काम हो चुका है उसे इग्नोर करना है। बचे कितने डिजिट है हमारे पास? 3 डिजिट, यानी कि 100 रोड से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, सो 0 6। अब 3 भी हो चुका है, 1 भी हो चुका है, बचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट। 10th रोड पे हमारा आंसर शुरू होगा। 2 2 जा 4, 0 4, करेक्ट। आंसर क्या मिला हमें? 384। आंसर क्या मिला? 384। सी कितना आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के भी, चाहे वो सिंगल डिजिट इंटू 4 डिजिट हो, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट हो। आई होप मल्टीप्लीकेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए डिवीजन भी समझते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं ये टूल के ऊपर। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, लेफ्ट पार्ट हम कैसे यूज करते हैं। सेंटर पॉइंट को यूनिट कंसीडर करके 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हर चीज हमने समझ ली, लेकिन ये पार्ट हमने नहीं समझा था। अब डिवीजन कहाँ से करना है? यहाँ से। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, उसके बाजू में भी आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, करेक्ट। दैट मीन्स ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो डॉट है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होंगे, और ये जो डॉट है यहाँ पे हमारे आंसर्स मिलेंगे। डिवीजन में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों एबेकस पे ही साथ में लिखेंगे, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आंसर बहुत आसानी से ढूंढ पाए। चलिए समझते हैं। ये पॉइंट पे हम लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 6 0 60, सो 6 और 0, क्योंकि 2 डिजिट है, 0 हमें इमेजिन करना है, बोलना नहीं है। और डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल में 60 कहाँ आता है वो हमें ढूंढना है। अब 5 के टेबल में 60 तो आता नहीं, क्योंकि अगर हम 9 तक के ही मल्टीप्लीकेशन समझते हैं तो उसके आगे का हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमें नहीं आता है तो हमें क्या करना है, मैं पहले वो बता देती हूँ। 5 के टेबल में 60 आता नहीं है, तो हम सिंगल डिजिट कंसिडर करेंगे। 5 1 जा 5, तो ये पॉइंट पे हमें लिखना है 1, और ये 5 को माइनस कर देना है, क्योंकि 5 1 जा 5, तो ये चला गया। अब बचा कितना है? 1 और 0। ये 60 का 0 भी यहाँ पर है। 1 0 10। अब 5 के टेबल में 10 आता है। 5 2 जा 10, 1 और 0 दोनों डाउन हो चुके हैं। ये जो यहाँ पे बचा है इसे रिमाइंडर कहेंगे, और ये हमारा आंसर। आंसर क्या होगा? 12। तो 12 5 जा 60 होता है, और रिमाइंडर क्या मिला हमें?
कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे कोई बिट आंसर लाने के बाद भी टच है तो वो हमें रिमाइंडर कंसीडर करना है फॉर डिवीजन। आई होप मेथड समझ में आया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 12, 1 to 12 डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल में 12 आसानी से हमें मिल जाएंगे। 4 3 are 12, सो 3 और जो आंसर आया है उससे माइनस करना है, यानी कि 12 माइनस हो जाएगा। आंसर क्या मिला 3 और रिमाइंडर क्या मिला 0। 4 3s are 12, करेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये थाउजेंड रॉड पे है तो हमें यहाँ पे 3 है तो 3000 गिनना है, नहीं। डिवीजन के लिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है फॉर आंसर, सो जो डिजिट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें रिमाइंडर मिलेगा, चलिए वो भी समझ लेते हैं। 3 3 33, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है 3 3 33 डिवाइड बाय 5। अब 5 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 33 से जो भी लोएस्ट यानी कि कम डिजिट लेकिन नियर बाय, ऐसा कौन सा आंसर हमें मिलता है 5 के टेबल में 6 5 30, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे 6 और यहाँ पे आंसर क्या मिला है 30, तो हम 30 को माइनस करेंगे 3 और 0, तो हमें क्या मिला आंसर मिला 6 और रिमाइंडर क्या मिला 5 के टेबल में 3 तो आना नहीं है, यानी कि ये रिमाइंडर पार्ट है। आंसर हो गया 6 और रिमाइंडर हो गया अपना 3। चलिए ये भी समझ में आ गया, डिवीजन में रिमाइंडर आ जाए तो क्या करना है, करेक्ट। अब समझते हैं बड़ा डिवीजन, 2 डिजिट डिवीजन के और क्वेश्चन भी है हमारा 4 डिजिट का। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 3 8 और 0, क्योंकि ये 4 डिजिट आपको 0 भी यहाँ पे कंसिडर करना है, उसे भूलना नहीं है। क्वेश्चन क्या है 12। अब 12 का टेबल अगर ना आता हो बच्चे को, जो कि आता ही है, अब तो 4 डिजिट का हम जब क्वेश्चन करते हैं वो वही स्टैंडर्ड में आता है, 3rd स्टैंडर्ड में, जब बच्चे को आगे के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आते हैं। लेकिन अगर ना आए तो क्या करना है वो देखते हैं। हम 2 डिजिट को ही कंसिडर करेंगे, तो 12 1s are 12, यहाँ पे 12 माइनस कर देंगे 1 2 12। अब बचा क्या है हमारे पास 180, अगेन 180। अगर हमें नहीं पता है 12 के टेबल में 180 कहाँ आता है, अगेन 1 टाइम करेंगे 12 1s are 12। अब कितना बचा है 60, ये 0 को भी भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन का है 60। अब 12 के टेबल में 60 का आता है 12 5s are 60, तो 5 और ये 6 0 60 माइनस हो गया। आंसर क्या मिला हमें 1 1 5 रिमाइंडर 0, करेक्ट। आंसर क्या मिला हमें 1 1 5 रिमाइंडर 0। देखिए कितना आसानी से हम डिवीजन की भी सम कर पा रहे हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 4 डिजिट ही क्यों ना हो। ये सारी चीज हमने हमारे कोर्स में कवर की है। सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट, 4 डिजिट इंटू 2 डिजिट, 4 डिजिट इंटू 3 डिजिट, और सारे फॉर्मूलाज भी। ये सारी चीज आपको लाइफ टाइम के लिए, जिससे आप अपनी एक अर्निंग शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं। आई होप एबेकस क्या है, कैसे यूज होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कोर्स का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वापस से वो चीज क्लियर करेंगे। और अगर कोई कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉब्लम है आप वीडियो को वापस समझिए, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।